फूल पौधे से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। तन तो आपका बहुत संवर चुका, अब मन का श्रृंगार कीजिए। मन अगर श्रृंगार करना चाहते हैं मन का, तो सदैव उसे प्रसन्न रखने का उपक्रम करें। मन ही व्यक्ति के भीतर खुशियों को संचारित करता है। मन ही मनुष्य के भीतर कलुष कपट की भावना को जन्म देता है। और इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मन को भी जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल भराते हैं, अगर पेट्रोल की जगह मिट्टी तेल डाल देंगे तो वो काला धुआं उगलने लगता है। मोबाइल में बैटरी चार्ज करते हैं, अगर वो चार्जर कनेक्टर किसी और का होगा तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और अगर आप जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मोबाइल और कनेक्टर दोनों का नुकसान होना सुनिश्चित। हमारा मन भी इसी तरह सही कनेक्टर, सही चार्जर, सही पेट्रोल की मांग समय समय पर करता है। लेकिन मनुष्य को देखिए, जब वो जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है। खुद रोता है। जन्म के समय बच्चा रोता अवश्य है। यदि नहीं रोता तो डॉक्टर्स कहते हैं इन्हें रुलाइए। जीवन के लिए, जीवन एक जान भीतर में होने के लिए उस समय बच्चे को रुलाया जाता है। और जब बच्चा रोता है तो पूरी दुनिया हंसती है। बच्चा उस समय कष्ट में होता है, लेकिन उसके आसपास उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता सब आह्लादित होते हैं। इस बात को कबीरदास जी ने क्या खूब लिखा है कि जो तू आया मूल जगत में, जग हंसे तू रोए, जग हंसे तू जोए। ऐसी करनी कर चल भैया, ऐसी करनी कर चल भैया, तू हंसे जग रोए, तो लजाना पड़ी ना। जी हाँ, आप जब जन्म लेते हैं तो रोते हैं, लेकिन जीवन में ऐसी करनी करके जाइए कि जब आपका जाने का वक्त आए, जब आप ईश्वर के पास चले जाएं, धरती को छोड़ दें, तो धरती के लोग आपको स्मरण करते हुए रोएं। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं, पंडित विष्णु पलुस्कर जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी। हम बातों को सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं। इसलिए विष्णु पलुस्कर जी ने कहा कि तानसेन नहीं बन सकते तो कानसेन तो बन ही सकते हैं। तो कानसेन बनकर, कान से सुनकर, हृदय से अच्छी बातों को ग्रहण करें। आपका मन हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। लेकिन आज के जमाने में देखने को आ रहा है
अहम, अकड़, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं है। अहम, अकड़, लेकिन बिना मात्रा वाले इन शब्दों का कहीं न कहीं किसी न किसी मात्रा में हर व्यक्ति के भीतर ये अकड़, अहम, अहंकार विद्यमान है। बिना मात्रा के ये शब्द अहम और अकड़ बड़ी मात्रा में मनुष्य के हृदय में घर कर गए हैं। हमारे बुजुर्गों का, हमारे पौराणिक ग्रंथों का कहना है कि जो अहंकार करेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। रावण, कंस और कौरव, इनकी कथाएं साक्षी हैं। अहंकार में 3 गए, रावण, कौरव और कंस। इन्होंने अहंकार में, अकड़ में अपना सब कुछ खो दिया। हम तो इंसान हैं, साधारण इंसान हैं। 4 पैसा, एक बंगला, गाड़ी हो जाए तो पूरा अहम को अपने भीतर भर लेते हैं। अहंकार का कुबेर बन जाते हैं, अहंकार का कुबेर। जी हां, कान सेन बनकर सुने इस बात को कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। अहंकार के संबंध में एक छोटी सी कथा, बहुत मजेदार कथा मैं आपको बता रहा हूं। एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था। ऐसी मूर्तियां बनाता था कि वो बोलती थी, सजीव लगती थी। चारों ओर उसकी प्रसिद्धि थी। उस प्रसिद्धि, नाम और दाम के कारण मूर्तिकार के भीतर अहम आ गया, अहंकार कूट कूट कर भर गया। अपने अहंकार में डूबा हुआ वह मूर्तिकार वृद्ध हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि मेरे जीवन के अंतिम दिन तो आ गए। क्यों ना मैं अपनी कला से मेरी तरह, हूबहू मेरी तरह मूर्तियां बना दूं, और जब यमराज के यमदूत मुझे लेने आए तो वो पहचान ही ना सकें कि कौन असल है और कौन नकली है। उसने अपनी तरह 9 मूर्तियों को निर्मित किया और एक दिन उसे ऐसा लगा कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसा वेद पुराण में लिखा है और कहते भी हैं कि मृत्यु के कुछ पल इंसान को एहसास होने लगता है कि अब मेरे अंतिम सांस शेष है, मेरी अंतिम घड़ी आ गई। खैर, मूर्तिकार अपनी तरह 9 मूर्तियां बनाकर 10वें स्वरूप में खुद खड़ा हो गया
यमराज के यमदूत आए। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, चकित हो गए, भ्रमित हो गए कि इन 10 मूर्तियों में से असल मूर्तिकार कौन है जिसे हमें यमलोक ले जाना है। काफी विचार सोच के बाद भी वो समझ नहीं पाए। उन्हें लगा अगर हम मूर्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ के देखते हैं, तो एक कलाकार का अपमान होगा। व्यर्थ में एक मूर्ति का नुकसान होगा। तभी उनके दिमाग में आया, अहंकारी इंसान अपनी आलोचना, अपनी बुराई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकार में डूबे इंसान की कमजोरी को यमदूतों ने समझ लिया और मूर्तियों को देखते हुए हंसी उड़ाते बोले, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन इन मूर्तियों में एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाते समय बहुत बड़ी गलती कर दी है। लगता है मूर्तिकार अभी भी परिपक्व नहीं है। उसके अपनी कला को और सुधारने की आवश्यकता है। 10 मूर्तियों के बीच खुद एक मूर्तिकार खड़ा था, जीता जागता। उसने जब बुराई सुना तो उसका अहंकार जाग उठा और उससे रहा नहीं गया। अपनी आलोचना सुनकर तिलमिलाते हुए वह बोल पड़ा, क्या गलती है, जरा बताना भला मुझे। बस अहंकार के आवेश में, अहंकार में अंधा वो मूर्तिकार बोल पड़ा और यमदूतों को बता गया कि जीता जागता मूर्तिकार मैं ही। यमदूत हंस पड़े और उसे अपने साथ यमलोक ले गए। ये होता है, अहंकारी व्यक्ति अपने ही हाथों अपना विनाश कर बैठता है। इसलिए अहंकार से दूर रहें। आप निश्चित रूप से अजेय रहेंगे, आनंद में रहेंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। जय हो, विजय हो।